सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। आज हम आपकी मुलाकात ओपी शर्मा वरिष्ठ पत्रकार से आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं और ये भी दिखाएंगे कि पत्रकार अपना जीवन यापन कैसे करते हैं, कैसे रहते हैं, किन परिस्थितियों में रहते हैं। एक जिस रूम में अभी हम बैठे हैं ये ओपी शर्मा जी का रूम है। यहाँ पर ये हम बैठे हुए हैं। पीछे अगर आप थोड़ा सा कैमरा घुमा कर दिखाया जाए तो आप देखेंगे कि यहाँ पर किताबें ही किताबें हैं। छोटा सा ये रूम है, एक छोटा सा बेड लगा हुआ है, यहीं पर टीवी भी लगा हुआ है, एक छोटा सा कंप्यूटर भी है और भी छोटी मोटी चीज़ें जो हैं, पेन है, बाकी चीज़ें हैं। एक छोटा सा रूम जिसमें पत्रकार जो है वो उसकी एक अपनी दुनिया होती है। वहीं बैठकर वो सोचता है, विचार करता है और फिर लिखता है। लगभग आज से 40 साल पहले पत्रकारिता कैसी हुआ करती थी, उस समय कितनी फ्रीडम थी, आज कितनी फ्रीडम है। आज पत्रकार जिस ट्रैक पर चल रहे हैं, क्या वो ट्रैक सही है, या आज से 40 साल पहले जो पत्रकार थे वो सही पत्रकारिता किया करते थे, ये जानने की कोशिश करेंगे ओपी शर्मा जी से। लेकिन ओपी शर्मा जी के बारे में हम आपको बताएं कि सीनियर जर्नलिस्ट हमने बताया, लेकिन लगभग 40 साल इन्होंने जर्नलिज्म की फील्ड में दिए हैं। इसके अलावा ये असिस्टेंट डायरेक्टर रहे हैं प्रेस एंड पब्लिक रिलेशन में। इसके अलावा जब ये रिटायर्ड हुए 1997 में ये रिटायर्ड हुए, तो उसके बाद डायरेक्ट एक जम्मू के लीडिंग न्यूज़पेपर में इन्होंने लगभग 12 से 13 वर्ष बिताए और साथ में अपने स्टेट को भी रिप्रेजेंट करते रहे। इसके अलावा ये असिस्टेंट ऑफिसर भी रहे इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में 1970 में, और इन्होंने जर्नलिज्म का कोर्स भी, और भी काफ़ी सारी अचीवमेंट्स हैं इनकी। लेकिन ये छोटा सा जो है इनका परिचय मैंने आपको दिया। तो आज इनसे जानने की कोशिश करेंगे, हमें भी कुछ सीखने को मिलेगा। आप भी जानेंगे कि कैसा हुआ करता था वो दौर और आज का दौर कैसा है। अच्छा शर्मा साहब, नमस्कार। नमस्कार। आपसे भी मिलके बड़ा खुशी हुई और मुझे अपने साथियों से जो ये प्रोग्राम देखेंगे उनसे भी मिलकर बड़ा आनंद आ रहा है। मैं बताऊं कि अपनी बात तो नहीं, हमारी दोनों की बातें, मैं और आपकी बात करना चाहूँगा कि पत्रकारिता में भी बड़ी चेंज आ गई है, जैसे दूसरे फील्ड में आई है। हम वो उस समय का पहले आपके जीवन के बारे में थोड़ा सा दृष्टिकोण डालेंगे। उस समय किस तरह से आप पत्रकारिता में आए, क्या आना चाहते थे या कोई वैसे ही इंसिडेंट हुआ कि आप आ गए? मैं सच दिल पर हाथ रख कर कह सकता हूँ कि फ्रॉम माई चाइल्डहुड आई वांटेड टू गो इन फॉर जर्नलिज्म। मेरी फैमिली में कोई जर्नलिस्ट नहीं था, बट वी हैड क्लोज कांटेक्ट विद मुल्क राज सराफ, जिन्होंने जम्मू कश्मीर में पहला पत्रकारिता शुरू करी 1925 में रणबीर पेपर निकालकर। तो मैं उनको देखा करता था, और वैसे भी अक्रॉस द कंट्री जो बड़े नाम थे पेपरों के, उनको देखकर मुझे भी लगता था कि मैं ऐसा बनना चाहता हूँ। तो मैं इस फील्ड में आया। ऐसे करते करते मेरे को चांस मिला, ईश्वर ने मेरे को चांस दिया और मैंने जर्नलिज्म करा 63-4 में। आई वॉज द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम जम्मू रीजन जिसने जर्नलिज्म कोर्स ट्रेनिंग करी, फॉर्मल ट्रेनिंग करी चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ में था? चंडीगढ़ से मैंने जर्नलिज्म करा। उसके बाद आकर मैंने सारे पेपरों में, कुछ पेपरों में काम करना, कभी रेडियो पर टॉक लो, कभी इधर, इस तरह करके चलता रहा। तो उसके बाद मैंने इंफॉर्मेशन में आ गया, इंटरव्यू देकर असिस्टेंट इंफॉर्मेशन अफसर। फिर ग्रेजुअली करते 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 मेरा ऐसा सफ़र रहा कि मैं उम्र में ज़्यादा हो गया, एज मेरी ज़्यादा हो गई। पब्लिसिस्ट कमीशन में गस्टेड तो तभी बन सकते हैं जब पब्लिसिस्ट कमीशन के थ्रू आओ। तो मैं ईश्वर ने एज रिलैक्स करवाई, बड़ी लंबी कहानी है। तो एज रिलैक्स करवाई
और आई केम आउट सेकंड इन दैट इंटरव्यू। जो मेरे नंबर 1 था वो भी डायरेक्टर इंफॉर्मेशन बना, नंबर 3 था वो भी कश्मीर से थे, वो भी बने, और मैं तो मिडवे और असिस्टेंट डायरेक्टर इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन प्रेस डील करता था मैं, और कैमरा ये वो कवरेज करनी वीआईपीज़ की, ऐसे काम रहा मेरा, और मैंने बड़े चैलेंज से करा और बड़े दम से करा। जिस दौर में आप ये तो आप लोग देखेंगे कि कैसे करा, अगर आप जिस देखेंगे। दौर में आप पत्रकारिता करना शुरू हुए, जैसे आपने बताया कि जब आप जर्नलिज्म का कोर्स करने के लिए गए तो आप अकेले ही थे जम्मू कश्मीर से, मतलब यहाँ पे पत्रकार थे। पत्रकार तो थे, लेकिन फॉर्मल ट्रेनिंग के से मैं ही आया हुआ था, और मेरी उससे दैट हेल्प मी टू गेट प्रमोशन, एक्सलेटेड प्रमोशन आती रही, और मेरे कॉन्टेक्ट्स बढ़ते रहे। जो मेरा मन की बात थी कि लोगों से रिलेशन बना के रखने, वो मेरा मिशन पूरा हो रहा था साथ साथ। ये मुझे अच्छा लगता था कि रिलेशन बनाने, नॉट ओनली हेयर इन जम्मू एंड कश्मीर बट दिल्ली में, बाहर जो भी मैगजीन है। और मैं आपको बताऊं कि मेरे आर्टिकल जो थे पब्लिक पीआईबी में रिलीज हुआ करते थे ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट, टूरिज़्म के, सीनरी के, कश्मीर के, और ये फिर जो रिलीज़ होते हैं आर्टिकल, स्पेशल आर्टिकल्स पीआईबी के, वो डिफरेंट इंडियन लैंग्वेजेस में छपते हैं, तमिल में, कन्नड़ में, बंगाली में मेरे आर्टिकल्स छपे हुए हैं, ये पढ़े हुए हैं। तो मैंने ये रिकॉर्ड रखा हुआ है मेरे, तो अब ये मेरे हो गई हुई है। मेरी बीवी पहले गड़बड़ाती थी कि इतना गंद डाल दिया, तो अब मेरे को ये संभाले नहीं जाते हैं, मुश्किल है आजकल बहुत। अभी एंड स्टिल आई एम गोइंग, एंड वन ऑफ माय फ्रेंड टोल्ड मी कि भाई न्यूज़पेपर्स की राइटिंग जो है ये शॉर्ट लिव्ड है, तो यू गो फॉर राइटिंग बुक्स। तो मैंने 4-5 जमाल साहब किताबें लिखी हैं, एंड वर्थ इट। एक तो हरि सिंह पर मैंने डॉक्टर करण सिंह के पास गया कि मेरे को कोई काम दो, उन्होंने कहा बापू जी पर, इट इज इन 95 और 6, तो उन्होंने कहा बापू जी पर किताब एक लिख रहे हैं, तो उस पर आप कोई डॉक्टर ML कपूर हिस्ट्री डिपार्टमेंट के थे, आई वॉज स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, तो मैं जानता था उनको। मैं उनके कहता हूँ वो देखें कहीं तुम्हें अकोमोडेट कर सकते हैं तो लिख लो। तो मैं गया तो आई सेड भाई, उन्होंने कहा कि गिलगित, फॉल ऑफ गिलगित, ये इसने लिखा उसने लिखा है, तो मैंने कहा आई राइट ऑन हिस्ट्री ग्रोथ ऑफ प्रेस इन जम्मू एंड कश्मीर ड्यूरिंग महाराजा हरि सिंह रजीम। तो वो एक किताब में वो छपी थी, तो डॉक्टर करण सिंह ने वो किताब हमें दी साइन करके, एंड विद पेमेंट आल्सो, एंड सब्सिक्वेंटली आई रोट इन स्टूडेंट्स की किताब छप रही थी, उसमें लिखा हेरिटेज पर अभी कोई किताब छपी है, उसमें मैं व्हाट इज़ हेरिटेज एंड कंडीशन ऑफ हेरिटेज इन जम्मू एंड कश्मीर। और मैंने जो मेरा नोटेबल वर्क था, मैंने डोगरी राइटर्स, those who are recognized, awarded by साहित्य अकेडमी न्यू दिल्ली, उनका मैंने लिखा हुआ है, डाइंस ऑफ डोगरी अंग्रेजी में लिखा हुआ है, तो वो अभी छपने वाला है। मैं एक और चीज आपसे जानना चाह रहा हूँ, उस समय जब आप पत्रकारिता करते थे तो फ्रीडम थी, लिख सकते थे, या फिर सरकार कंट्रोल करती थी कि ये नहीं लिखेंगे आप, हमारे खिलाफ नहीं लिखेंगे? देखिए एक बात थी कि उस समय मुझे लगता है कि उस समय ज़्यादा फ्रीली लिखते थे लोग, फ्रीली लिखते थे, और दैट वाज टेकन नोट ऑफ बाय द एडमिनिस्ट्रेशन। हम उसकी किसी के डिपार्टमेंट के खिलाफ आ जाए तो इंफॉर्मेशन से हम उसकी कटिंग करके भेजते थे कि दिस इज़ अगेंस्ट द डिपार्टमेंट, ये इस आदमी ने लिखा है, तो वो जवाब दिया करते थे आइदर टू द कंप्लेनेंट और टू द डिपार्टमेंट कि हमारी ये पोजीशन है।
तो अब कम है मुझे लगता है, और प्रेस भी जो स्पीड में ज़्यादा लगी हुई है, इतना क्रिटिकल नहीं लिखने की ज़रूरत नहीं करते। मुझे मेरा ख्याल है। आजकल की पत्रकारिता जो है, आप जाते रहते हैं आजकल, देखते रहते हैं बच्चे क्या कर बिल्कुल, रहे हैं? मैं तो आई एम स्टिल एक्टिव एट 84, आई एम 84, आई मूव मोर देन एनी, यू चैलेंज, आई चैलेंज इट, मैं तो सभी से ज़्यादा घूमता हूँ आजकल पत्रकार कर क्या रहे हैं, कैसा लगता है जनरली? आजकल। कंपटीशन एंड स्पीड, प्रेस नोट छाप रहे हैं इंस्टेंट, हाँ। आई एम सॉरी टू क्योंकि से, पत्रकार मुझसे नाराज हो जाएंगे। वैसे मैं पूछ रहा हूँ, जो प्रेस नोट मेरे आते मित्र जानते हैं कि मेरी तबीयत कैसी है, और मैं उनको जानता हूँ। हमारे रिलेशन बने रहेंगे। कुछ अच्छे पत्रकार हैं जो शायद अच्छा लिखते होंगे, लेकिन बिल्कुल, ज्यादातर हाँ। जो है वो प्रेस नोट ही छाप रहे हैं। प्रेस नोट छापते हैं, प्रेस नोट छापते हैं। आई एम फील सॉरी अबाउट इट, आई फील सॉरी अबाउट टू थिंग्स। एक तो ये, मैं जम्मू में रहता हूँ, मुझे तो मेरी मदर टंग डोगरी है, तो मुझे लगता है कि आई फील वेरी सैड कि भाई ऑन दिस रिफ्लेक्शन ऑन मी फर्स्ट एंड देन टू द कम्युनिटी कि डोगरी में ना न्यूज़पेपर है, ना मैगजीन है इन प्राइवेट सेक्टर। जो गवर्नमेंट मैगजीनों का कोई मैं नहीं हो, इतने मीनिंगफुल नहीं होते, उनका असर इतना नहीं होता, रीच नहीं होती, और एक्सेप्टेबिलिटी नहीं होती, उनकी क्रेडिबिलिटी नहीं होती। कश्मीर टाइम में होता था एक 1 पेज, हिंदी के जो पेपर था उसमें 1 पेज वाज डिवोटेड टू डोगरी राइटिंग्स। वो जाने के बाद अब डोगरी का कोई सिर पैर नहीं है। हम पेपर में कभी कभी डोगरी में लगाते हैं। आपने शायद पढ़ा, हमारा पेपर पढ़ा? हाँ, मैं देखता हूँ, बट मैं फील करता हूँ कि वी हैव स्टिल माइल्स टू गो। बहुत ज़रूरत है लोगों में, घरों में, इवन मेरे घर में। मैं तो बड़ा इस तरह सख्ती में चलने वाला हूँ, लेकिन मेरे घर में भी हिंदुस्तानी का ज़्यादा असर है दैन डोगरी में। बच्चों को हम इतनी नर्चर नहीं करते जितनी करनी चाहिए। तो आप ये भी फील करते हैं कि एक डोगरी पेपर भी होना चाहिए था, पूरा का पूरा डोगरी? बिल्कुल डोगरी, एंड आई हैव बीन प्लीडिंग विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मेरे पास लेटर्स पड़े हुए हैं, आई हैव रिटन मैनी टाइम्स कि जिस तरह काशिर चैनल है, वी आर इक्वल, रादर वी आर एट द अपर हैंड, हमारा है पोलिटिकली, इस तरह भी सोशली। तो हमारा डुग्गर चैनल होना चाहिए। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेड भाई वी कांट हैव डुग्गर चैनल, हम इसे चैनल बनाना चाहिए। दे डायरेक्टेड मी टू कॉरस्पॉन्ड विद सम मंडी हाउस में इनका हेडक्वार्टर है ना, दूरदर्शन का। तो वहाँ किसी डिप्टी डायरेक्टर जनरल से बात करो, उससे लिखो लटरम पटरम, एंड इट हैपन नथिंग। एंड एंड आई फील वेरी सैड। अपने सर से बला टाल रहे हैं। नहीं, अब तो ब्लाड नहीं टाल रहे, हमारे सिर पर बोझ डाल रहे हैं, एंड वी आर नॉट फीलिंग, जम्मू वालाज आर नॉट फीलिंग। दे आर एक तो होना है सोना, एक होता है स्लम्बर में चले जाना। दूरदर्शन बिल्कुल तबाह है। मैं चैलेंज करता हूँ किसी को भी, एनी अथॉरिटी, गो टू स्टेशन डायरेक्टर, स्टेशन जो है उसकी हालत देखें क्या है। इट इज़ रिड्यूस, एक तो इसकी ड्यूरेशन कम थी, लोग नहीं देखते हैं, और एंड अथॉरिटीज आर नॉट दिस ना, एंड इट इज़ नॉट कंट्रोल्ड बाय प्रॉपर हैंड्स। नहीं, उसके पीछे ये कारण तो नहीं है कि अच्छे कार्यक्रम नहीं बना पाए, या उसमें भी मिली भगत कि तू खा ले मैं खा लेता हूँ, कार्यक्रम बना लेते हैं, ऐसे चलता है, लोग मिल रहा पैसा, तो ऐसा तो नहीं है उसकी वजह से धीरे धीरे ये नीचे आया? नहीं 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 नहीं, नहीं, मैं ऐसा मैं नहीं सोचता, लेकिन ये है कि डिवोशन वहाँ एट द टॉप लेवल, एट द स्टेशन लेवल होनी चाहिए। कमिटमेंट टू डोगरी लैंग्वेज, मदर टंग है लोगरों की, हमने इनको भी जीतना है। बाकियों को तो जीतना है ठीक है, लेकिन डोगरों को भी ये तो हमारे सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं, देख रहे हैं, इन्होंने तो इंडिया को बचाए रखा। उन ज़माने में, पुराने ज़मानों में हमने कंसोलिडेट करे नॉर्दर्न बॉर्डर्स,
we were a separate state. Of course, influence of Britishers was there, but we were separate state. तो हमने of our own choice, our Maharaja, who was the proper authority, accession कर सकता है, उसने accession साइन किया अक्टूबर में, 26 अक्टूबर को महाराजा हरि सिंह ने साइन करा. अकॉर्डिंग टू इंडिपेंडेंस, ब्रिटिश इंडिपेंडेंस एक्ट का जो बना था ना कि हिंदुस्तान को आज़ादी देनी है, उस एक्ट के था कि रूलर ऑफ द स्टेट इज द सोल अथॉरिटी टू डिसाइड विच साइड टू गो, आइदर इंडिया और पाकिस्तान. तो महाराजा स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट करा, एंड बट पाकिस्तान ने अग्रेशन करा रेडर्स भेजकर 47 में. सो इट एक्सेशन डिले हो गया. फिर अक्टूबर में जाकर ये हुआ. बट दे ऑक्युपाइड 1/3 पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. मोस्टली जम्मू का बहुत सा हिस्सा, मीरपुर, पुंछ का एरिया, मुजफ्फराबाद, ये. और दूसरे में ट्रेजेडी एक हो गई कि बिकॉज ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन our leader, then leader नेहरू एंड शेख अब्दुल्ला, इन्होंने कहा कि नो रिफ्यूजी विल, नो नॉट इवन ए सिंगल रिफ्यूजी विल बी सेटल्ड इन कश्मीर. इट वाज रॉन्ग. आवर फोर्सेस वर एडवांसिंग इन 48 जनवरी में सीज फायर कर दिया. while our most part were with पाकिस्तान. ऑक्यूपेशन लीगल है वो. और our going to United Nations was a historical blunder, to according to me and many historians. तो ये तो गलती ब्लंडर्स हुई हैं. Now to much extent it has been rectified. Situation has been rectified and saved by abrogation of 370 and 35A. इससे सिचुएशन अब नॉर्मल होने में इट विल टेक टाइम. नो डाउट वी हैव लल लाइक सिचुएशन, मतलब काम है, बट रियल पीस इज स्टिल टू बी अचीव्ड. उनके मन जीतने हमने, जम्मू कश्मीर के सबके मन जीतने हैं. ये नहीं है कि दिल्ली की गलत पॉलिसी है कि एक पार्ट का हम मन जीत लेंगे तो सारा हो गया. नहीं नहीं, ऐसी नहीं होती है. इफ आपकी टांग दर्द है तो आप बाजू को छोड़ देंगे, आंखों को छोड़ देंगे कि उनका इलाज नहीं करना. ये तो बात नहीं ना हुई. आपने तो सभी टोटल देखनी है कि उसकी हेल्थ ठीक है कि नहीं. यू कैन नॉट, दिल्ली कैन नॉट, आई say that you can't ignore Jammu, which is your backbone force है. नहीं, आपको क्या लगता है कि ये जो सरकार है उन गलतियों को सुधार रही है जो पहले हुई? गवर्नमेंट को तो इनिशिएटिव ठीक है, बट पीपल एट लार्ज, ऑल द पीपल, इवन कॉमन पीपल, उनको भी साथ देने के लिए गवर्नमेंट को पार्टिसिपेट करवाना पड़ेगा कि ये अच्छा काम है, इसमें पार्टिसिपेट करवाना. ये गवर्नमेंट का काम होएगा कि उनको भी साथ जोड़ना कि ये अच्छा काम कर रहे हैं, आप भी साथ जुड़ो, तभी पॉसिबल होता है. गवर्नमेंट ऑफ इट्स ओन कैन नॉट डू इट. मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जब आप पत्रकारिता किया करते थे तो किन किन विषयों पर आप लिखा करते थे? मैं सोशल इशू लिखा करता था. और मैं आपको बताऊं कि मेरा कॉलम चलते थे. but let us start it. I was very much influenced के हमारे जम्मू के डोगरास बाहर जाकर बहुत अच्छी पोजीशनों में गए हुए हैं. तो आई वॉज राइटिंग ऑन दोज पीपल, जैसे शिव कुमार संतूर वाले, वेद राही, डॉक्टर मोहनलाल हार्ट स्पेशलिस्ट थे, मैनी पीपल, Allah Rakha, many, I tell you, many people. That was my regular column in that paper, English paper में. तो उसके बाद जब 47 तो मैंने डॉक्टर करण सिंह से बात करी तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है. तो उससे
नॉन रेजिडेंट डोगराज ऊपर लिखे कर दियो, ये बड़ा अच्छा है। ही टोल्ड मी ऑफ सम पीपल इन जो स्टेट्स में है, यूनाइटेड स्टेट्स में है, उनका भी मैंने लिखा। प्राणनाथ थे कोई खजूरिया, उनका भाई लेफ्टिनेंट जनरल था। अम, अ, और अमेरिका में जो इंडियंस हैं डोगरा ओरिजिन के, उनके बारे में लिखा। एंड इन 40s जब 96 की इलेक्शन हुई, आफ्टर लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम, बहुत ये जो गवर्नर रूल है, फिर प्रेसिडेंट रूल करना पड़ता है ना, हमारी स्टेट का जो अलहदा कॉन्स्टिट्यूशन था, फिर प्रेसिडेंट रूल करना पड़ता है। तो प्रेसिडेंट रूल, वी वर गेटिंग क्रिटिसिज्म फ्रॉम आउटसाइड द कंट्री कि इतनी देर गवर्नर रूल चला रहे हैं, प्रेसिडेंट रूल चला रहे हैं। तो वी हैड इलेक्शन इन 96 or 7। तो आई वाज स्टिल इन गवर्नमेंट। तो आई हैड राउंड विद द इलेक्शन कमिश्नर एंड वी आर कुंडल वाज देन डिविजनल कमिश्नर। हम हेलीकॉप्टर में प्रेस को लेकर हर जगह जाते थे। तो हर जगह फ्रॉम पुंछ, रजौरी, भद्रवा, किश्तवाड़ एंड अदर थिंग्स। तो मैं फिर उसके बाद मैंने लिखना शुरू किया, नो योर लेजिस्लेटर। मैंने कहा कि लोगों को मालूम होना चाहिए कि हमने इस आदमी को चुना हुआ है। ये कह रहा, मैं उनको पूछता था कि आप लोगों को क्या प्रॉमिस करते हैं। इट शुड बी ऑन रिकॉर्ड होना चाहिए कि भाई ये है, इसने बोला है। तो लोग इनको पकड़ें कि भैया तुमने तो कहा था मैं ये बना दूंगा, ये कर दूंगा। तो इसे पूछें कि भाई हमने किया है कि नहीं किया इसने। तो ऐसे मैंने ये सीरीज़ करा हुआ है, ऐसे सीरीज़ में करा करता। फिर मैंने जो साहित्य अकादमी अवार्ड जिनको डोगरी के मिलते थे, उनका मैं डाइन्स ऑफ डोगरी से लिखा करता था। तो उनका फिर मेरे को वेद राही ने राय दी कि आप इन सभी को कंपाइल करके और बाकी के जो आते जाएंगे लेटेस्ट, उनको जोड़कर एक किताब बनाओ, डाइन्स ऑफ डोगरी, जो लिटरेचर में हाईएस्ट लिटरेचर और लैंग्वेज में जिनकी कंट्रीब्यूशन है, वो किताब लिखो। तो मैं छुपवा दूंगा। तो वो सेहत उनकी ठीक नहीं है, उनकी मिसेस भी ठीक नहीं है। तो वो किताब मैंने कंप्लीट कर ली है। अगर आप कहें तो मैं किताब, आप चाहें तो वो किताब भी दिखा दूँ, मेरे को पास है। दिखाएंगे। अच्छा, मैं अंत में मैं चाहूँगा कि आप हमारे जो इस समय जर्नलिज्म में लोग हैं उनके लिए कुछ संदेश दें। मैं तो कहूँगा कि जर्नलिज्म इज मेड फॉर, इट्स नॉट ए बेड ऑफ रोजेज। एंड यू शुड अंडरस्टैंड फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे कि आप बड़े डिफ़िकल्ट टफ प्रोफेशन में जा रहे हो, एंड यू हैव टू लीव योर मार्क, एंड यू कैन नॉट मेक मार्क। आप जगह अपने निशान नहीं छोड़ सकते जितनी देर आप तपती धूप में और रेत में नहीं चलोगे, निशान नहीं छोड़ पाओगे। तो हिस्ट्री में आपने निशान छोड़ना है तो आपने बड़ी मेहनत करनी है। यू हैव टू फेस मैनी डिफिकल्टीज बोल्डली एंड फियरलेसली। लोगों की प्रॉब्लम में हाईलाइट करनी है और सोल्यूशन सजेस्ट करनी है, एंड सी दैट दोज प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन। प्रेस नोट नहीं छापने। प्रेस नोट तो कुछ कुछ लोगों का है काम, वो छापते रहें, उनकी वैल्यू उतनी रहेगी कि उनको जो प्रेस नोट छापेंगे उनकी रीडरशिप भी ऐसी रहेगी। एक और अंतिम सवाल, जब आप इस प्रोफेशन में थे तनख्वाहें कैसी मिलती थी, सैलरियां कैसी थी? हमें तो कम थी। एंड अगेन वेरी अनफॉर्चुनेट के सेंटर में आफ्टर फर्स्ट प्रेस कमीशन बना 50s में, उनकी प्रेस कमीशन रिपोर्ट बनी, इतनी वॉल्यूमस बुक है। तो उन्होंने रिकमेंडेशन करी थी बड़ी, उनमें से एक थी कि प्रेस कमीशन बनाए, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया बनाया जाए। वो है, बट इट इज़ ट्रूथलेस। आई हैव गॉन टू इट। उनकी मानते नहीं है, ट्रूथलेस ऑर्गेनाइजेशन है। और अब दे डील विद प्रेस ओनली, मीडिया को उनकी कवरेज नहीं है, एक लकूना। सेकेंडली उनकी जो रिकमेंडेशन है दैट आर मैंडेटरी ओनली, उन पर फोर्स नहीं है। सेकंड मैं चाहता हूँ कि
सेंटर में आपको याद होएगा कि वेज बोर्ड बनते थे, those who will determine according to the circulation of the newspapers and their revenue, उनको मुलाजमों को, अपने वर्किंग जर्नलिस्ट को उतनी प्रोपोर्शनेट इस रेंज की तनख्वाह देनी है। तो दैट लॉ वाज नेवर 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 एप्लीकेबल इन जम्मू एंड कश्मीर। तो अब तो 370 हट गया। ये कोई साजिश तो नहीं है कि पत्रकारों को कमजोर रखो? नहीं नहीं, हमारे अपने स्टेट के रूल थे ना, द स्टेट डिडंट वांट। ओवरऑल भारत की बात कर। नहीं, इट डिपेंड्स अपॉन द पर्सन। अगर आप में ताकत है, यू कैन गेट एनीथिंग। यू हैव टू नॉट ओनली गेट फॉर योर सेल्फ, यू हैव टू गेट टू बी वेरी स्ट्रांग, यू हैव टू बी वेरी वेरी स्ट्रांग। तो आपने तो दूसरों की मदद करनी है, आपको तो बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए। आप स्ट्रांग तभी होंगे कि आप, जब आप स्ट्रांग हैं तो दूसरों की मदद कर पाओगे। अगर आप ही कमजोर होंगे तो आप मदद कैसे करेंगे? आप डरोगे कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट कैसे लिखना है। यही डर इस समय तो यहाँ पे ज्यादातर हम तो करते हैं, लेकिन ज्यादातर पत्रकार जो है वो पत्रकारिता छोड़ के चाटुकारिता पे आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि क्यों करेंगे, हमारी फैमिली को भी प्रॉब्लम आ जाएंगी, फाइनेंशियली हम उतना स्ट्रांग है नहीं, वीक हैं, सैलरियां उतनी है नहीं, तो वो बेचारे कमजोर पड़ते। I do agree, but the level of literacy is rising very fast, very fast. मैंने आर्टिकल लिखा है कि बड़ी हमारी एजुकेशन में, बड़ी फील्ड में नॉलेज बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी ड्रिवन है नाउ, तो लोगों में अवेयरनेस आ रही है। The common people will force the administration or any power that be कि लोगों की बातें मानो और पत्रकारों को स्ट्रांग बनाओ। दोज हु डिफेंड ऑल द 4 पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी तो मुल्क में रहनी है ना, तो 5th पिलर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 4th पिलर को यही संभाल सकती है। आई इंक्लूड दिस जुडिशरी आल्सो। पार्लियामेंट तो है ही, उनको तो इलेक्शनों के प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। ब्यूरोक्रेसी इज वेरी दिस टफ थिंग। प्रेस हैज टू डील विद देम आल्सो एंड शेप पब्लिक ओपिनियन प्रॉपरली, सुटेबली टू डील विद द प्रेस। ये सुनता ही नहीं कोई, मिलता ही नहीं है। आप कॉमन आदमी को भेजकर देख लो, कोई नहीं मिलता। आप देखो, इन्होंने कर दिया कि जो बूढ़े हैं उनकी पेंशन बंद है, तो विदाउट एनी नोटिस, विदाउट वेरिफिकेशन आपने कैसे बंद कर दिया? उनको नोटिस दो। उनको 80 साल का आदमी है, कोई 70 साल का, 85 साल का है, 90 साल का है, वो सोशल वेलफेयर में जाएगा। अब बूढ़ों को कंसेशन मिलती है रेलवे में, ट्रैवलिंग में, सीनियर सिटीजन्स को तो बंद कर दी इन वन गो विदाउट गेटिंग पब्लिक ओपिनियन। तो press and media on the whole, they have to assert and get the things right. जी, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे भी अपना दिल खोलने की मौका मिला। मुझे लगता है कि थिंग्स विल गेट बेटर। शुक्रिया। तो ये हमारे साथ ओपी शर्मा साहब थे, जो सीनियर वरिष्ठ पत्रकार हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। इनसे हम बातचीत कर रहे थे तो काफ़ी खुलकर इन्होंने बताया कि कैसे उस समय का दौर क्या था और आज का दौर क्या है। जर्नलिस्टों को स्ट्रॉन्ग करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जिन ताकतों के साथ इनकी लड़ाई होती है, हमारी लड़ाई होती है, तो वो ताकतें नॉर्मल तो है नहीं। और अगर हम ही कमज़ोर होंगे तो कैसे चलेगा? फाइनेंशियली भी, वैसे भी कोई उस तरह की व्यवस्था नहीं है, लेकिन उसके बाद भी लड़ाई करनी है। और लोगों की उम्मीद भी जर्नलिस्टों से है कि ये कुछ करके दिखाएंगे, लेकिन उसके लिए हमें लगता है कि कुछ स्ट्रॉन्ग फैसले होने चाहिए, और ताकि जर्नलिस्ट जो हैं वो अच्छा काम कर सकें। बाकी कुछ पत्रकारों के ऊपर इन्होंने टिप्पणियाँ की हैं, प्रेस नोट छाप रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो थोड़ा सा बाहर निकल कर ग्राउंड लेवल पर जो लोग अंदर बैठ के काम कर रहे हैं, बाहर निकलें
और अच्छा काम करें, अच्छा लिखें, अच्छा प्रिंट करें, ताकि लोगों की जो परेशानियां हैं उनका समाधान भी हो। बाकी इस चर्चा के ऊपर आप प्रतिक्रिया भी रखें और देखते रहें दैनिक क्षण समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाजत। नमस्कार।